ये प्रश्नगत प्रश्नगत विवरण की जन्म पत्रिका है। ये जन्म पत्रिका है। तुला राशि का लग्न है और ग्रहों की स्थिति इस प्रकार से जन्म पत्रिका में स्थित है। और 17 दिसंबर 2023 का मुहूर्त देखना है और इसमें ग्रहों की क्या स्थिति है। इसके लिए शुक्र अपनी राशि में है। जन्म के शुक्र भी तुला राशि में है और 17 दिसंबर 2023 गोचर के शुक्र भी अपनी राशि में है। गुरु मेष राशि में है और चंद्रमा मकर राशि में है और केंद्र में है। शुक्र, चंद्रमा और गुरु ये तीनों केंद्र में है और शनि त्रिकोण में है। इस गोचर के ग्रहों को दिखाने का मुख्य आशय यह है कि गोचर में ग्रहों की क्या स्थिति बैठती है। नंबर 1 सूर्य बुधादित्य योग बन रहा है। बुध और सूर्य की युति है। ये तीसरे भाव में है और गुरु पर शनि की तीसरी दृष्टि भी है और शनि की ये 12 है, ये 11 है, 10 है और 9 है और शनि की जो 7वीं दृष्टि है ये आय भाव में है। शुभ संकेत ये हैं कि यदि नक्षत्र देखा जाए तो तारा के आधार पर ग्रह 17 दिसंबर को सूर्य, बुध, गुरु और केतु साधक तारा में है। साधक माने साधना। क्या होगा इसमें मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, सफलता मिलेगी और श्रेष्ठता की प्राप्ति होगी। और कोई भी तारा इसमें बध तारा में नहीं है। कोई भी ग्रह बध तारा में नहीं है। और शनि तथा राहु संपत्ति तारा में है। बुध साधक, क्योंकि बुध की महादशा चल रही है और शनि की प्रतंत्र दशा चल रही है तो फोकस बुध और शनि में है। तो ऐसी स्थिति में यह जो 17 दिसंबर की स्थिति है वह तारा भी शुभ तारा है। उसके बाद इनकी कक्षा यदि हम देखें, ग्रहों की यदि हम कक्षा देखें तो सूर्य शनि की कक्षा में। कक्षा का मतलब यह है, एक तो ग्रह राशि में होते हैं और उसी राशि में कक्षाएं होती हैं। एक राशि में 8 कक्षाएं होती हैं। तो यहाँ पर सूर्य शनि की कक्षा में है, शनि मंगल की कक्षा में है और बुध और गुरु सूर्य की कक्षा में है, लग्न शुक्र की कक्षा में है, मंगल और शुक्र बुध की कक्षा में है, चंद्रमा लग्न की कक्षा में है। अब इन कक्षाओं को हम क्यों दिखा रहे हैं? इसको दिखाने का मतलब ये है कि सूर्य और शनि में क्या संबंध है। सूर्य और शनि में क्या संबंध है इससे ये स्पष्ट होगा। और शनि कहाँ है? मंगल की राशि, मंगल की कक्षा में है। तो शनि और मंगल के बीच में समभाव है। और बुध कहाँ है? बुध सूर्य की कक्षा में है। तो सूर्य बुध को सम मानते हैं और बुध सूर्य को मित्र मानते हैं। तो बुध भी सूर्य की कक्षा में है, मित्र की कक्षा में है। जो ग्रह जिस भाव में होता है उस भाव के ही फल देता है, एक बात। दूसरी बात, ग्रहों की जो दृष्टि जिस ग्रह में पड़ती है उसको प्रभावित करते हैं। ये इसको विस्तारित किया जाना है। अब यहाँ पर यदि देखें तो सूर्य और बुध के बीच में मित्रता है। सूर्य और बुध के बीच में मित्रता है और ये गुरु की राशि में है। गुरु और सूर्य में मित्रता है। सूर्य तो अपने मित्र की राशि में है, लेकिन बुध
बुद्ध और गुरु के बीच में, बुद्ध और गुरु के बीच में समभाव है। क्या मतलब हुआ? इसको इस तरह से भी स्पष्ट किया जाएगा कि मंगल अपनी राशि में है, ये अच्छी स्थिति में है। सूर्य अपने मित्र के साथ है और मित्र की राशि में है, इनकी भी अच्छी स्थिति है। चंद्रमा केंद्र में है और शनि यहाँ पर संपन्नता वाला स्थान है, संतान वाला स्थान है। और गुरु भी केंद्र में है, गुरु भी केंद्र में है। गुरु की दृष्टि शुक्र पर पड़ती है। ये गुरु जो ग्रह हैं वो देवताओं के गुरु हैं और शुक्र शुक्राचार्य हैं, तो दोनों गुरुओं की एक दूसरे के प्रति दृष्टि है। और शनि की गुरु में तीसरी दृष्टि है। यहाँ पर हमने ये स्पष्ट करना है, ये दिखाना हमारा प्रयास है कि इस गोचर को यदि हम ग्रहों का गोचर देखें तो 17 दिसंबर को पूर्ण शुभ कारक है। 17 दिसंबर शुभ कारक है। श्रेष्ठता, संपन्नता और सफलता इसमें प्राप्ति की संभावना है। वैसे भी दिसंबर का महीना तुला राशि के लिए शुभ कारक है, अच्छा है। क्योंकि शुक्र जिस राशि में बैठे हैं वो शुक्र की जन्म की राशि है। जन्म के समय भी शुक्र अपने तुला राशि में बैठे हैं और 17 दिसंबर को भी शुक्र अपनी जन्म की राशि में बैठे हुए हैं। किसी भी ग्रह का अपनी ही जन्म की राशि में गोचर करना शुभ माना जाता है। दूसरे पक्ष को यदि हम देखें तो ये चंद्रमा यहाँ पर जन्म तारा में है और केतु भी जन्म तारा में है। शनि यहाँ पर संपत्त तारा में है। शनि और बुध में फोकस इसलिए किया जा रहा है क्योंकि बुध की महादशा चल रही है और शनि की प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो ये दोनों ग्रह शुभ तारा में है। कोई ये प्रत्यय में भी नहीं है, विपत में भी नहीं है और बद में भी नहीं है। ये दोनों ग्रह अच्छे तारा में शुभ मुहूर्त में स्थित है। यहाँ पर क्या फल देंगे? सूर्य क्या फल देंगे? बुद्धि के कारक हैं, तो ये अपनी बुद्धि से, पराक्रम से सफलता प्राप्त करेंगे। सूर्य का मतलब है राजा, राज सेवा, और बुद्ध का मतलब है बुद्धि। तो ये पराक्रम से, अपनी मेहनत से, अपने योग से, अपने साधना से, अपनी बुद्धि से सफलता प्राप्त करेंगे। कब? इस गोचर की स्थिति के आधार पर, ग्रहों के गोचर के आधार पर बुध और सूर्य, बुध आदित्य योग भी बन रहा है, ये शुभ कारक योग है। और गुरु अपने मित्र की राशि में है, 1 नंबर की राशि मंगल की है, तो ये गुरु अपने मित्र की राशि में है। क्रूर ग्रहों का, पाप ग्रहों का 6, 8, 12 में होना शुभ माना जाता है, अच्छा माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये तो बढ़ाएंगे, घटाएंगे किसको? रोग ऋण शत्रुता को घटाएंगे। तो यहाँ पर राहु है और व्यय घटाएंगे, केतु व्यय स्थान पर है। तो राहु और केतु भी 6, 8 और 12 त्रिक भाव में स्थित हैं, तो ये इन भावों को घटाएंगे। इनसे जो फल विचार किया, ये व्यय का विचार किया जाता है और इस छठे से रोग ऋण शत्रु का विचार किया जाता है, तो ये इसको घटाएंगे। और शुभ ग्रह क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। किसको बढ़ाएंगे? ये पार्टनर को बढ़ाएंगे। पार्टनर की मदद से, मित्र की मदद से ये सफलता की ओर जाएंगे। और चंद्रमा मन के कारक हैं। चंद्रमा भी उसी भाव में स्थित हैं जिस भाव के वह कारक हैं। सुख, भूमि, भवन, वाहन के कारक हैं चंद्रमा, तो ये गोचर में चंद्रमा इसी चौथे भाव में स्थित है। जैसा कि जो ग्रह जिस भाव में स्थित होता है और उसी भाव के अनुरूप वह अपने फल देता है, भाव के भी उस पर प्रभाव पड़ता है। जैसे प्रथम तना, द्वितीयम धन, तृतीयम पराक्रम, सुख चतुर्थकम, पंचमम संतति संपन्न, षष्ठम रोग ऋण शत्रु, सप्तमम पार्टनर, अष्टमम छिद्र आयु, और ये 9वां भाग है, भाग्य का भाव है। तो भाग्य के भाव में बुध हैं, भाग्य के कारक बुध हैं,
गोचर में तो कहाँ है बुध? ये पराक्रम में है। पराक्रम से भाग्य की प्राप्ति होगी। और ये कर्म का भाव है, चंद्रमा है। चंद्रमा कहाँ है? भाग्य स्थान। यहाँ पर जो आजीविका है, आजीविका के जो कारक हैं वो स्वामी यहाँ पर आजीविका जो का जो भाव है, घर है, स्थान है, वो 4 नंबर यहाँ लिखा है। 4 नंबर के स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा कहाँ पर है? इस स्थान पर स्थित है। इनकी 7वीं दृष्टि यहाँ पर पड़ती है, तो ये भी मन को प्रसन्न रखेंगे, मन में शांति रखेंगे, मन प्रफुल्लित रहेगा। अब मन प्रसन्न कब रहेगा? जब सफलता की प्राप्ति होती है, आजीविका की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है। मंगल अपनी राशि में है, मंगल यहाँ पर अपनी राशि में है, और शनि भी अपनी राशि में है, स्वराशि में। ये मूल त्रिकोण राशि भी है शनि की, और शनि की तीसरी दृष्टि गुरु में है। तो शनि की तीसरी दृष्टि गुरु में पड़ना भी आजीविका को बल देता है।